श्रीमद्भागवत महापुराण अध्याय 4 अथ चतुर्थो अध्यायः गोकर्णोपाख्यान प्रारंभ। सूत उवाच अथ वैष्णव चित्तेषु दृष्ट्वा भक्तिं लौकिकीं निजलोकं परित्यज्य भगवान भक्तवत्सलः। सूत जी कहते हैं, मुनिवर, उस समय अपने भक्तों के चित्त में अलौकिक भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। देख भक्तवत्सल श्री भगवान अपना धाम छोड़कर वहां पधारे। वनमाली घनश्यामः पीतवासा मनोहरः कांची कलापरुचिरो लसन्मुकुटकुंडलः। उनके गले में वनमाला शोभा पा रही थी। श्री अंग सजल जलधर के समान श्याम वर्ण था। उस पर मनोहर पीतांबर सुशोभित था। कटिप्रदेश करधनी की लड़ियों से सुसज्जित था। सिर पर मुकुट की लटक और कानों में कुंडलों की झलक देखते ही बनती थी। त्रिभंग ललितस चारु कौस्तुभेन विराजितः कोटिमन्म मथला वन्यो हरिचंदन चर्चितः। वे त्रिभंग ललित भाव से खड़े हुए चित्त को चुराए लेते थे। वक्ष स्थल पर कौस्तुभ मणि दमक रही थी। सारा श्री अंग हरिचंदन से चर्चित था। उस रूप की शोभा क्या कहें। उसने तो मानो करोड़ों कामदेवों की रूप माधुरी छीन ली थी। परमानंद चिन्मूर्तिर मधुरो मुरलीधरः आविवेश स्वभक्तानां हृदयान्य मलानि च। वे परमानंद चिन्मूर्ति मधुराति मधुर मुरलीधर ऐसी अनुपम छवि से अपने भक्तों के निर्मल चित्तों में आविर्भूत हुए। वैकुंठवासिनो ये च वैष्णवा उद्धवादयः तत्कथा श्रवणार्थं ते गूढ़ रूपेण संस्थिता। भगवान के नित्य लोक निवासी लीला परिकर उद्धव आदि वहां गुप्त रूप से उस कथा को सुनने के लिए आए हुए थे। तदा जय जयारावो रसपुष्टिर लौकिकी चूर्ण प्रसून वृष्टिश्च मुहुः शंकरो अप्यभूत। प्रभु के प्रकट होते ही चारों ओर जय हो की ध्वनि होने लगी। उस समय भक्ति रस का अद्भुत प्रवाह चला। बार बार अबीर गुलाल और पुष्पों की वर्षा तथा शंख ध्वनि होने लगी। तत्सभा संस्थितानां च देहगेहात्म विस्मृतिः दृष्ट्वा च तन्मयावस्थां नारदो वाक्यम अब्रवीत। उस सभा में जो लोग बैठे थे उन्हें अपने देह गेह और आत्मा की भी कोई सुधि न रही। उनकी ऐसी तन्मयता देखकर नारद जी कहने लगे, अलौकिकोऽयं महिमा मुनीश्वराः सप्ताहजन्यो अद्य विलोकितो मया। मूढ़ाः शठा ये पशुपक्षिणो अत्र सर्वे अपि निष्पापतमा भवन्ति। मुनीश्वर गण, आज सप्ताह श्रवण की मैंने यह बड़ी ही अलौकिक महिमा देखी। यहाँ तो जो बड़े मूर्ख दुष्ट और पशु पक्षी भी हैं वे सभी अत्यंत निष्पाप हो गए हैं। अतो निर्लोके ननु नास्ति किंचित् तस्य शोधाय कलौ पवित्रम् अघौघ विध्वंसकरं तथैव कथा समानं भुवि नास्ति चान्यत्। अतः इसमें संदेह नहीं कि कलिकाल में चित्त की शुद्धि के लिए इस भागवत कथा के समान मर्त्यलोक में पाप पुंज का नाश करने वाला कोई दूसरा पवित्र साधन नहीं है।
के विशुद्धयन्ति वदन्तुमहं सप्ताहयज्ञेन कथामयेन कृपालुभिर्लोकहितं विचार्य प्रकाशितः कोऽपि नवीनमार्गः। मुनिवर, आप लोग बड़े कृपालु हैं। आपने संस्कार के कल्याण का विचार करके आपने संसार के कल्याण का विचार करके यह बिल्कुल निराला ही मार्ग निकाला है। आप कृपया यह तो बताइए कि इस कथा रूप सप्ताह यज्ञ के द्वारा संसार में कौन कौन से लोग पवित्र हो जाते हैं। कुमारा ऊचुः ये मानवाः पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गगाः क्रोधाग्निदग्धाः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते सत्येन हीनाः पितृमातृदूषकास्तृष्णा कुलाश्चाश्रम धर्मवर्जिताः ये दाम्भिका मत्सरिणो अपि हिंसकाः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते पंचोग्र पापाश्छल छद्यकारिणः क्रूराः पिशाचा इव निर्दयाश्च ये ब्रह्मस्वपुष्टा व्यभिचारकारिणः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते कायेन वाचा मनसापि पातकं नित्यं प्रकुर्वन्ति सठाहटेन ये परस्वपुष्टा मलिना दुराशयाः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। अत्र ते कीर्तयिष्यामि इतिहासं पुरातनं यस्य श्रवणमात्रेण पापहानिः प्रजायते। तुङ्गभद्रातटे पूर्वं भूत्पत्तनमुत्तमं यत्र वर्णाः स्वधर्मेण सत्कर्मतत्पराः आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेदविशारदः स्रौतस्मार्तेषु निष्णातो द्वितीय इव भास्करः भिक्षुको वित्तवान् लोके तत्प्रिया धुन्धुले स्मृता स्ववाक्यस्थापिका नित्यं सुन्दरी सुखलोभथवा लोकवार्तारता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका शूरा च गृहकृत्येषु कृपणा कलहप्रिया। सनकादि ने कहा, जो लोग सदा तरह तरह के पाप किया करते हैं, निरंतर दुराचार में ही तत्पर रहते हैं और उल्टे मार्गों से चलते हैं तथा जो क्रोध अग्नि से जलते रहने वाले कुटिल और कामपरायण हैं, वे सभी इस कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो सत्य से च्युत, माता पिता की निंदा करने वाले, तृष्णा के मारे व्याकुल, आश्रम धर्म से रहित दंभी, दूसरों की उन्नति देखकर कुढ़ने वाले और दूसरों को दुख देने वाले हैं, वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो मदिरापान, ब्रह्म हत्या, सुवर्ण की चोरी, गुरु स्त्री गमन और विश्वासघात, ये 5 महापाप करने वाले, छल छद्मपरायण, क्रूर, पिशाचों के समान निर्दयी, ब्राह्मणों के धन से पुष्ट होने वाले और व्यभिचारी हैं, वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो दुष्ट आग्रह पूर्वक सर्वदा मन, वाणी या शरीर से पाप करते रहते हैं, दूसरे के धन से ही पुष्ट होते हैं तथा मलिन मन और दुष्ट हृदय वाले हैं, वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। नारद जी, अब हम तुम्हें इस विषय में एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं। उसके सुनने से ही सब पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक अनुपम नगर बसा हुआ था। वहाँ सभी वर्णों के लोग अपने अपने धर्मों का आचरण करते हुए सत्य और सत्कर्मों में तत्पर रहते थे। उस नगर में समस्त वेदों का विशेषज्ञ और श्रौत स्मार्त कर्मों में निपुण एक आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहता था। वह साक्षात दूसरे सूर्य के समान तेजस्वी था। वह धनी होने पर भी भिक्षाजीवी था। उसकी प्यारी पत्नी
धुंधली, कुलीन एवं सुंदरी होने पर भी सदा अपनी बात पर अड़ जाने वाली थी। उसे लोगों की बात करने में उसे लोगों की बात करने में सुख मिलता था। स्वभाव था क्रूर, प्रायः कुछ न कुछ बकवाद करती रहती थी। गृह कार्य में निपुण थी, कृपण थी और थी झगड़ालू भी। एवं न्यूसतोः प्रेमणा दम्पत्योः रममाणयोः आर्थाः कामास्त योरासन्न सुखाय गृहादिकं पश्चाद्धर्माः अस्मारब्धास्ताभ्यां सन्तानहेतवे गोभू हिरण्यवासांसि दीनेभ्यो यच्छ्दतः सदा धनार्थं धर्ममार्गेण ताभ्यां नीतं तथापि च न पुत्रो नापि वा पुत्री ततश्चिन्तातुरो भृशम् एकदा स द्विजे दुःखाद् गृहम् अत्यक्त्वा वनं गतः। मध्याह्ने तृषितो जातस्डाङ्गं समुपेयिवान् पीत्वा जलं निषीदस्तु प्रजादुःखेन कर्षितः। मुहूर्तादपि तत्रैव सन्न्यासी कश्चिदागतः दृष्ट्वा पीतजलं तं तु विप्रो यातस्तदन्तिकं नत्वा च पादयोस्तस्य निःश्वसन् संस्थितः पुरः। इस प्रकार ब्राह्मण दंपत्ति प्रेम से अपने घर में रहते और विहार करते थे। उनके पास अर्थ और भोग विलास की सामग्री बहुत थी, घर द्वार भी सुंदर थे, परंतु उससे उन्हें सुख नहीं था। जब अवस्था बहुत ढल गई तब उन्होंने संतान के लिए तरह तरह के पुण्य कर्म आरंभ किए और वे दीन दुखियों को गौ, पृथ्वी, सुवर्ण और वस्त्र आदि दान करने लगे। इस प्रकार धर्म मार्ग में उन्होंने अपना आधा धन समाप्त कर दिया, तो भी उन्हें पुत्र या पुत्री किसी का भी मुख देखने को न मिला। इसलिए अब वह ब्राह्मण बहुत ही चिंतातुर रहने लगा। एक दिन वह ब्राह्मण देवता बहुत दुखी होकर घर से निकलकर वन को चल दिया। दोपहर के समय उसे प्यास लगी, इसलिए वह एक तालाब पर आया। संतान के अभाव के दुख ने उसके शरीर को बहुत सुखा दिया था, इसलिए थक जाने के कारण जल पीकर वह वहीं बैठ गया। 2 घड़ी बीतने पर वहाँ एक सन्यासी महात्मा आए। जब ब्राह्मण देवता ने देखा कि वे जल पी चुके हैं, तब वह उनके पास गया और चरणों में नमस्कार करने के बाद सामने खड़े होकर लंबी लंबी सांसें लेने लगा। यतिरुवाच कथं रोदिसी विप्र त्वं का ते चिंता बलीयसी वद त्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुखस्य कारणम्। सन्यासी ने पूछा, कहो ब्राह्मण देवता, रोते क्यों हो? ऐसी तुम्हें क्या भारी चिंता है? तुम जल्दी ही मुझे अपने दुख का कारण बताओ। ब्राह्मण उवाच किं ब्रवीमि ऋषे दुःखं पूर्वपापेन संचितं मदीयाः पूर्वजास्तोऽयं कवोष्णम् उपभुञ्जते मद्दत्तं नैव गृह्णन्ति प्रीत्या देवा द्विजातयः प्रजादुःखेन शून्योऽहं प्राणांस्त्यमुक्तिम् इहागतः धिग्जीवितं प्रजाहीनं धिग्गृहं च प्रजां विना धिग्धनं चानपत्यस्य धिक्कुलं संततिं विना। ब्राह्मण ने कहा, महाराज, मैं अपने पूर्व जन्म के पापों से संचित दुख का क्या वर्णन करूं। अब मेरे पितर मेरे द्वारा दी हुई जलांजलि के जल को अपने चिंता जनित सांस से कुछ गर्म करके पीते हैं। देवता और ब्राह्मण मेरा दिया हुआ प्रसन्न मन से स्वीकार नहीं करते। संतान के लिए मैं इतना दुखी हो गया हूँ कि मुझे सब सूना ही सूना दिखाई देता है। मैं प्राण त्यागने के लिए यहाँ आया हूँ।
संतानहीन जीवन को धिक्कार है, संतानहीन गृह को धिक्कार है, संतानहीन धन को धिक्कार है और संतानहीन कुल को धिक्कार है। पाल्यते या मया धेनुः सा वन्ध्या सर्वथा भवेत्, यो मया रोपितो वृक्षः सोऽपि वन्ध्यत्वमाश्रयेत्, यत्फलं मद्गृहायातं तच्च शीघ्रं विनश्यति, निर्भाग्यस्यान्पत्यस्य किमतो जीवितेन मे। इत्युक्त्वा स रुरोधोच्चैस्तत्पार्श्वं दुःखपीडितः। तदा तस्य यतेश्चित्ते करुणाभूद्गरीयसी। तब्दालाक्षरमालां च वाचयामास योगवान्, सर्वं ज्ञात्वा यतिः पश्चाद्विप्रमुचे सविस्तरम्। मैं जिस गाय को पालता हूँ वह भी सर्वथा बाँझ हो जाती है, जो पेड़ लगाता हूँ उस पर भी फल फूल नहीं लगते, मेरे घर में जो फल आता है वह भी बहुत जल्दी सड़ जाता है। जब मैं ऐसा भागा और पुत्रहीन हूँ तब फिर इस जीवन को ही रखकर मुझे क्या करना है। यूं कहकर वह ब्राह्मण दुख से व्याकुल हो उस सन्यासी महात्मा के पास फूट फूट कर रोने लगा। तब उन यतिवर के हृदय में बड़ी करुणा उत्पन्न हुई। वे योगनिष्ठ थे, उन्होंने उसके ललाट की रेखाएं देखकर सारा वृत्तांत जान लिया और फिर उसे विस्तार पूर्वक कहने लगे। यतिरुवाच मुञ्चा ज्ञानं प्रजारूपं बलिष्ठा कर्मणो गतिः, विवेकं तु समासाद्य त्यज्य संसारवासनां, शृणु विप्र मया ते अद्य प्रारब्धं तु विलोकितं, सप्तजन्मावधि तव पुत्रो नैव च सन्ततेः सगरो दुःखं वापाङ्गः पुरा तथा, रे मुञ्चाद्य कुटुम्बांसां सन्यासे सर्वथा सुखम। सन्यासी ने कहा, ब्राह्मण देवता, इस प्रजा प्राप्ति का मोह त्याग दो, कर्म की गति प्रबल है, विवेक का आश्रय लेकर संसार की वासना छोड़ दो। विप्रवर सुनो, मैं इस समय तुम्हारा प्रारब्ध देखकर निश्चय किया है कि 7 जन्म तक विप्रवर सुनो, मैंने इस समय तुम्हारा प्रारब्ध देखकर निश्चय किया है कि 7 जन्म तक तुम्हारे कोई संतान किसी प्रकार नहीं हो सकती। पूर्व काल में राजा सगर एवं अंग को संतान के कारण दुख भोगना पड़ा था। ब्राह्मण, अब तुम कुटुंब की आशा छोड़ दो, संन्यास में ही सब प्रकार का सुख है। ब्राह्मण उवाच विवेकेन भवेत्तिकं मे पुत्रं देहि बलादपि, नो चेत् जाम्यहं प्राणांस्त्वग्रे शोकमूर्छितः। पुत्रादि सुखहीनोऽयं सन्न्यासः शुष्क एव हि, गृहस्थः सरसो लोके पुत्रपौत्रसमन्वितः। इति विप्राग्रहं दृष्ट्वा प्राब्रवीत्स तपोधनः, चित्रकेतुर्गतः कष्टं विधिलेख विमार्जनात्, न यास्यसि सुखं पुत्राद् तथा दैवहतोद्यमः, अतो हठेन युक्तो असि ह्यर्थिनं हि वदाम्यहम्। ब्राह्मण ने कहा, महात्मा जी, विवेक से मेरा क्या होगा, मुझे तो बलपूर्वक पुत्र दीजिए, नहीं तो मैं आपके सामने ही शोक मूर्छित होकर अपने प्राण त्यागता हूँ। जिसमें पुत्र स्त्री आदि का सुख नहीं है, ऐसा संन्यास तो सर्वथा नीरस ही है। लोक में सरस तो पुत्र पौत्र आदि से भरा पूरा गृहस्थ आश्रम ही है, ऐसा ब्राह्मण ने कहा। ब्राह्मण का ऐसा आग्रह देखकर उन तपोधन ने कहा, विधाता के लेख को मिटाने का हठ करने से राजा चित्रकेतु को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था, इसलिए दैव जिसके उद्योग को कुचल देता है, उस पुरुष के समान तुम्हें भी पुत्र से सुख नहीं मिल सकेगा।
तुमने तो बड़ा हठ पकड़ रखा है और अर्थी के रूप में तुम मेरे सामने उपस्थित हो। ऐसी दशा में मैं तुमसे क्या कहूँ।